गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? सोयल। तो सबसे पहले सोयल क्या होती है, सोयल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो हमारी अर्थ कस्ट का सबसे अपरेस्ट रीजन है उसको क्या बोलेंगे हम? सोयल। और अर्थ कस्ट क्या किसको बोलते हैं कि अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोलेंगे? अर्थ की कस्ट। और कस्ट का जो अपर पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? सोयल। तो अब है कि सोयल का फॉर्मेशन होता कैसे, कौन कौन से फैक्टर है जो सोयल का फॉर्मेशन करते हैं। तो फैक्टर क्या हो सकते हैं? फिजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, केमिकल फैक्टर भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं। तो मेनली हमारे कौन कौन से फैक्टर है, जैसे कि सन है, वाटर है। वाटर के बाद क्या होगा हमारे पास? वाटर के बाद होगा जैसे कि विंड, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं। उसके बाद क्या होगा? जो बायोलॉजिकल एजेंट है, ये सभी मिलकर के इसका फॉर्मेशन करते हैं, हमारी सोयल का फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ गया? सन। तो सन भी क्या करता है? हमारे सोयल का फॉर्मेशन करता है। कैसे करेगा? जैसे कि डे टाइम में क्या आएगी? सनलाइट आएगी। जब सनलाइट रॉक्स के ऊपर पड़ेगी तो रॉक्स क्या होंगी? हीट होंगी। और जब हीट रॉक्स होंगे तो क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगी। एक्सपेंड कर लिया। नाइट टाइम में क्या होगा कि सनलाइट रॉक्स के ऊपर नहीं पड़ेगी, रॉक्स क्या हो जाएंगी? कोल हो जाएंगी। तो उसके क्या करेंगी? कांटेक्ट करेंगी। तो डे टाइम में रॉक्स एक्सपेंड करेंगी, नाइट टाइम क्या करेंगी? कांटेक्ट करेगी। तो इस अल्टीमेटली अनइवन हीटिंग से और कूलिंग से क्या होगा? जो रॉक्स है, रॉक्स के अंदर क्या आएंगे? क्रैक्स का फॉर्मेशन आएगा। कि एक बार क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है? कांटेक्ट। तो इस एक्सपेंड और कांटेक्ट से क्या होगा? रॉक्स के अंदर क्रैक्स का फॉर्मेशन होगा। और क्रैक्स से क्या होगा? क्रैक आने से क्या होगा? जो बिग रॉक्स है वो क्या होंगे? छोटे छोटे रॉक्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएंगी। तो इससे सन से क्या होगा? जो बिगेस्ट रॉक है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? स्मॉल रॉक्स के अंदर। सेकंड फैक्टर क्या है हमारे पास? वाटर। तो वाटर क्या करेगा? वाटर टू वे में सोयल का फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट वे क्या होगा? डे टाइम में क्या हुआ? सनलाइट आई, वो क्या हुआ? एक्सपेंड हो गई रॉक। नाइट टाइम में कॉन्टैक्ट हो गई। तो कॉन्टैक्ट और एक्सपेंडेशन से क्या हुआ कि जो रॉक्स है उसमें क्रैक्स आ गई। क्रैक्स आई तो उन जब वाटर फ्लो होगा तो वाटर कहाँ पर जाएगा? उन क्रैक्स के अंदर। क्रैक्स के अंदर जाएगा तो क्रैक्स के अंदर जाकर क्या होगा? वाटर फ्रीज अप हो गया। अब जब वाटर फ्रीज हो गया तो वाटर क्या करेगा? प्रेशर क्रिएट करेगा। और वो प्रेशर किस पे लगाएगा? रॉक्स के ऊपर। तो रॉक्स क्या हो जाएंगी कि जो बिग रॉक्स थी वो तो हीट के कारण किसमें कन्वर्ट हो गई थी? स्मॉल रॉक्स के अंदर। और स्मॉल रॉक्स के अंदर जब वाटर अपना प्रेशर लगाएगा तो क्या होगा? वो और एक्सपेंड हो जाएंगी। और क्या हो जाएंगी? वो स्मॉलर पीस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगी। सेकेंड वे में वाटर कैसे करेगा उसका फॉर्मेशन? जैसे कि फास्ट फ्लोइंग वाटर है, कि वाटर बहुत स्पीड से क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है। तो फ्लो करेगा तो अपने साथ क्या लेके जाएगा? जो रॉक्स के बड़े पार्टिकल उनको भी अपने साथ बहा कर ले जाएगा और छोटे पार्टिकल है उनको भी लेकर जाएगा। तो जब पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो क्या हो जाएंगे? वो छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो इस तरह सन क्या कर रहा है? वाटर क्या कर रहा है? सोयल का फॉर्मेशन कर रहा है। फर्स्ट कि उसके अंदर वाटर क्रैक्स के अंदर चला जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज वाटर क्या करेगा? प्रेशर क्रिएट करेगा। सेकंड कि जो फास्ट फ्लोइंग वाटर है वो क्या करेगा? अपने साथ बिग पार्टिकल को और स्मॉल पार्टिकल को साथ लेकर जाएगा। अरे मम्मी तो फास्ट फ्लोइंग वाटर क्या करेगा? अपने साथ बड़े रॉक्स को और छोटे रॉक्स को साथ लेकर जाएगा। आपस में रॉक्स क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे और क्या करेंगे? छोटे पीसीज में ब्रेक हो जाएंगी। तो इस तरह वाटर क्या करेगा? सोयल का फॉर्मेशन करेगा। थर्ड फैक्टर हमारे पास क्या है? विंड। तो विंड कैसे सोयल का फॉर्मेशन करती है? कि जैसे स्ट्रॉन्ग विंड है, स्ट्रॉन्ग विंड क्या करेगी? अपने साथ पार्टिकल्स को लेकर जाएगी। तो पार्टिकल्स क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे के साथ इरोड करेंगे, यानी एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे और क्या हो जाएंगे? ब्रेक डाउन हो जाएंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर। सेकंड विंड क्या करते हैं? अपने साथ सैंड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पर क्या ले जाती है? लेकर जाती है। तो इस तरह विंड भी क्या करेगी? सोयल का फॉर्मेशन करेगी। नेक्स्ट क्या है? बायोलॉजिकल एजेंट। तो बायोलॉजिकल एजेंट कैसे करेंगे सोयल का फॉर्मेशन? जैसे कि बायोलॉजिकल एजेंट है कौन कौन से? जैसे मोसिज है, ब्रायोफाइट्स है, ये क्या करते हैं?
लाइकन से ये कहाँ पर ग्रो करेंगे, रॉक के सरफेस के ऊपर ग्रो करेंगे। जब रॉक के सरफेस के ऊपर ये ग्रो करते हैं तो क्या होगा, इनकी रूट्स भी होंगी। तो रूट्स कहाँ पेनिट्रेट करेंगी, सोयल के अंदर। जब रूट्स सोयल के अंदर पेनिट्रेट करेंगे तो सोयल के उसमें रॉक के अंदर क्या होगा, क्रैक्स का फॉर्मेशन होगा। तो उस क्रैक्स में फिर क्या जाएगा, इनको ग्रो करने के लिए वाटर भी चाहिए। वाटर भी क्या है, इनके लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। जब वाटर इनके रॉक्स क्रैक्स के अंदर जाएगा तो क्या होगा, फिर फ्रीज अप होगा। फ्रीज अप होगा तो प्रेशर क्रिएट करेगा, जो क्या करेगा, रॉक का ब्रेक डाउन कर देगा। तो इस तरह बायोलॉजिकल एजेंट भी क्या करते हैं, रॉक के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह इन फैक्टर्स के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, सोयल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सोयल पोल्यूशन, कि सोयल पोल्यूशन क्या होता है। तो सोयल पोल्यूशन क्या होगा कि सोयल के अंदर से जो यूजफुल कंपोनेंट है उनका क्या होना, रिमूव होना, और कुछ ऐसे सब्सटेंस का एडिशन होना जो सोयल की फर्टिलिटी के ऊपर क्या करेंगे, एडवर्स इफेक्ट डालेंगे। एडवर्स मतलब कि बैड इफेक्ट डालेंगे। और जो सोयल के अंदर जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए बेनिफिशियल उनको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। तो उनको क्या बोलेंगे हम, सोयल पोल्यूशन। कि कुछ ऐसे सब्सटेंस सोयल के अंदर मिल गए जिससे जो यूजफुल सब्सटेंस थे वो तो क्या हो गए, रिमूव हो गए, और जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको क्या कर दिया, उन्होंने किल कर दिया। तो जब यूजफुल सब्सटेंस किल हो जाएंगे तो क्या करेंगे, हमारे सोयल की फर्टिलिटी पर बैड इफेक्ट डालेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे हम, सोयल पोल्यूशन। जैसे कि जहाँ फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, इनको ये क्या करते हैं, सोयल के स्ट्रक्चर को डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये क्या था हमारा सोयल पोल्यूशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होगा कि जो डिकेड लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सोयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म सोयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स का, एनिमल्स का क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं, डिके करते हैं। तो उनको क्या बोलेंगे, ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल कैसे है, क्योंकि ये सोयल के अंदर किसका फॉर्मेशन करते हैं, पोर्स का। कि सोयल के अंदर पोर्स का फॉर्मेशन होगा। यदि सोयल के अंदर पोर्स का फॉर्मेशन हो गया तो उसके होगा, उन पोर्स के थ्रू वाटर है, एयर है, वो कहाँ पर जाएगी, वो क्या हो जाएगी, पेनिट्रेट हो जाएगी। और वाटर कहाँ चला जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर लेवल तक। तो ये क्या करते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि सोयल के अंदर किसका फॉर्मेशन करेंगे, पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सोयल इरोजन। सोयल इरोजन। तो सोयल इरोजन क्या होता है कि सोयल की जो अपर लेयर है, टॉप लेयर है, जिसको हम क्या मतलब फर्टाइल सोयल बोलते हैं, उसका क्या होना, रिमूव होना। एक प्लेस से रिमूव होकर दूसरे प्लेस पर चली जाती है, उसको क्या बोलेंगे हम, सोयल इरोजन। कि जो सोयल की टॉप लेयर है वो एक प्लेस से रिमूव, अपने ओरिजिनल प्लेस से रिमूव होकर दूसरे प्लेस पे क्या होती है, चली जाती है, उसको क्या बोलेंगे हम, सोयल इरोजन। और कैसी लेयर होती है, टॉप लेयर फर्टाइल लेयर होती है, क्योंकि इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या होंगे, नेसेसरी होंगे। तो ये है कि सोयल इरोजन की कोजिज क्या क्या है, किस कारण से सोयल का इरोजन होता है। तो क्या है हमारे पास, कोजिज ऑफ सोयल इरोजन। कोजिज ऑफ सोयल इरोजन। सोयल इरोजन की कोजिज क्या क्या है। तो फर्स्ट क्या है, ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड्स। कि किसी भी लैंड के ऊपर कैटल्स की क्या कराना, ओवर ग्रेजिंग कराना। तो ओवर ग्रेजिंग क्या है, इसका एक कारण है कि ओवर ग्रेजिंग के कारण क्या होगा, सोयल की जो अपर लेयर है, टॉप लेयर, वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। सेकंड क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड फ्लड्स। स्ट्रॉन्ग विंड एंड फ्लड। जब स्ट्रॉन्ग विंड आएगी या फ्लड आएगा क्या करेगा, सोयल की जो अपर टॉप लेयर है उसको क्या करेगा, अपने साथ बहा कर लेकर जाएगा और दूसरे प्लेस पे जाकर इसको क्या कर देगा, छोड़ देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो स्ट्रॉन्ग विंड के कारण भी, फ्लड के कारण भी जो टॉप सोयल है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। थर्ड क्या है, हैवी रेन्स। हैवी रेन्स ये के साथ क्या करके ले जाएगी, फ्लो करके ले जाएगी अपर लेयर को। और अपर लेयर कैसी होती है हमारे पास, अपर लेयर कैसी होगी, फर्टाइल लेयर होगी। नेक्स्ट क्या होगा, इम्प्रॉपर फार्मिंग और सस्पेंडेड कल्टीवेशन। कि जो फार्मिंग का भी है वो क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा या सस्पेंडेड, कि हम काफी ईयर तक क्या करेंगे, उस पर कोई भी कल्टीवेशन नहीं करेंगे। तो अपर लेयर कैसे हो जाएगी, लूजली अरेंज हो जाएगी और क्या हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह पर
कि रेन के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। कुछ ह्यूमन एक्शन है जैसे कि डिफोरेस्टेशन वगैरह है। डिफोरेस्टेशन से भी क्या होगा, यदि हम पेड़ों को ही काट देंगे तो क्या होगा, पेड़ों की रूट्स क्या करती है, सोयल को बांधे रखती है, टाइटली पैक्ड रखती है। यदि हमने पेड़ों को ही रिमूव कर दिया तो क्या होगा, लूज सोयल क्या होगी, लूजली अरेंज होगी। तो लूजली होगी तो क्या होगा, सोयल के द्वारा, फ्लड के द्वारा, स्ट्रॉन्ग विंड के द्वारा क्या होगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, डस्ट स्टॉर्म। डस्ट स्टॉर्म क्या करेंगे, अपने साथ जो लूजली सोयल है उसका एक बहुत ज्यादा अमाउंट में सोयल को लेंगे और दूसरी जगह पे क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो ये सभी क्या थे, इसके कोजेज थे किसके, सोयल इरोजन के। अब एक इफेक्ट ऑफ सोयल इरोजन, कि सोयल इरोजन का इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट ऑफ सोयल इरोजन, कि जो सोयल इरोड हो गई इसका इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा कि जो लॉस ऑफ फर्टिलिटी एंड डेजर्टिफिकेशन, कि जो फर्टाइल सोयल है उसका लॉस हो गया और उसका ही फर्टिलाइज सोयल ही रिमूव हो गई, तो वहां पर जितने प्लांट करेंगे उसमें फर्टिलिटी क्या होगी, कम होगी। फर्टिलिटी कम होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगी। सेकंड क्या होगा, हिली एरियाज में लैंडस्लाइड्स का होगा, कि लैंड में क्या हो जाएगा, कटने लग जाएगी। फिर फेमिन्स का होगा, यदि टॉप लेयर क्या होगी, फर्टाइल लेयर होगी, फर्टाइल लेयर का ही रिमूव हो गया तो जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्रॉप की प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई तो क्या होगा, फूड इनसफिशियंट अमाउंट में होगा। नेक्स्ट क्या होगा, क्लॉगिंग ऑफ वाटर ड्रेन्स एंड वाटर रिजर्व बाय द वास्ट ऑफ सोइल, कि क्लॉगिंग ऑफ यानी कि जाम होना, वाटर ड्रेन्स है या वाटर रिजर्वर्स है वो क्या हो जाएंगी, जाम हो जाएंगी। क्यों, सन आएगी, रेन आएगी, फ्लड आएगी, अपने साथ क्या लेकर आएगी, सोयल को लेकर आएगी। ये सोयल कहाँ पर जाएगी, ड्रेन्स के अंदर या वाटर रिजर्व के अंदर। तो वाटर रिजर्व के अंदर या ड्रेन्स के अंदर सोयल का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो क्या होगा, उनका लेवल अर्थ के इक्वल हो जाएगा, तो वहां पर वाटर सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो क्या कर देंगे, उनको क्लॉगिंग ऑफ की जाम कर देंगे, वाटर ड्रेन्स को, वाटर रिजर्वायर को। तो ये थे कि सोयल के कोजेज ऑफ सोयल इरोजन और उसके इफेक्ट क्या होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ सोयल इरोजन, कि सोयल इरोजन को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। सोयल इरोजन के प्रिवेंशन, सबसे पहले क्या करेंगे हम, इंटेंसिव क्रॉपिंग, कि हम सोयल को क्या रखेंगे, अनकवर्ड रखें, कवर्ड रखें, किससे, क्रॉप के साथ। ये थ्रू आउट द ईयर हम कंटिन्यूस क्या करेंगे, उसके ऊपर क्रॉपिंग करेंगे। तो क्रॉपिंग रहेंगे तो सोयल क्या होगी, टाइटली पैक रहेगी। टाइटली पैक रहेगी तो क्या होगा, हैवी रेन्स के द्वारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसमिट पर नहीं होगी। सेकंड क्या है, सोविंग ग्रासेज एंड प्लांटिंग जीरोफाइट्स, कि जो भी अनकवर्ड एरिया है वहां पर हम क्या करेंगे, ग्रासेज को शो कर देंगे और जीरोफाइट्स को भी क्या कर देंगे, शो कर देंगे। तो इनकी रूट्स क्या करेंगी, सोयल को अपने अंदर टाइटली पैक्ड रखेंगे। थर्ड क्या करेंगे हम उसके अंदर, कि प्रॉपर ड्रेनेज कैनाल करेंगे अराउंड द फील्ड, कि फील्ड के अराउंड क्या करेंगे, प्रॉपर ड्रेनेज कैनाल, कि यदि रेन आई तो वाटर सारा किस में जाएगा, उन कैनाल्स के अंदर जाएगा, तो वाटर क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह पर ज्यादा ट्रांसफर नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, कंजर्वेशन टीलेज करेंगे। कंजर्वेशन टीलेज भी क्या करता है, सोइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। फिर ट्रेस फार्मिंग करेंगे। ट्रेस फार्मिंग क्या होता है, कि हिली एरियाज के अंदर क्या करेंगे, छोटे छोटे फील्ड बनाकर वहां पर क्रॉप लगाएंगे और क्रॉप क्या करेंगी, क्रॉप की रूट क्या करेंगे, सोयल को टाइटली पैक रखेंगे, इससे सोयल का क्या होगा, इरोजन नहीं होगा। तो ये सभी क्या थे, हमारे सोयल इरोजन के प्रिवेंशन के मेथड थे। तो क्या था, सोयल क्या होता है, सोयल का फॉर्मेशन कैसे होगा, सोयल पोल्यूशन कैसे होता है, सोयल इरोजन क्या होता है, सोयल इरोजन के कोजेज क्या है, फैक्ट्स क्या है और प्रिवेंशन क्या है। थैंक यू।